हेलो फ्रेंड्स, जावा देसी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आपको हमारी पुरानी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। और आज के वीडियो में टॉपिक ये रहेगा कि जावा 7 में कुछ प्रोग्राम्स हैं जो सिंपल लगते हैं, लेकिन जावा 8 में हमें उसे कैसे लिखना है, एक तो ये है। और ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, अगर आप उसमें जावा 8 में कोई प्रोग्राम, कोई सिंपल प्रोग्राम भी लिख के दिखाते हो, तो ये आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स देते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर जावा 8 में वही काम आप कर दो जो जावा 7 में आप करते थे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और यहाँ शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर मुझे पहले 10 नंबर या पहले 100 नंबर प्रिंट करने हैं जावा 7 की मदद से, तो वो मैं कैसे करूँगा, और वही चीज़ मैं जावा 8 में कैसे करूँगा, ये देखते हैं। तो मान लीजिए कि जावा 7 में मुझे कहा गया है फॉर लूप लगाऊंगा मैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है पहले 10 नंबर। तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा और मैं क्या करूँगा, एंड ऑफ आई करूँगा और इज इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ पे आई को लेस देन या फिर इक्वल टू, या दोनों भी आप ले लो, 10 कर दूंगा और आई प्लस प्लस करूँगा। तो ये लूप आगे 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 करके चला जाएगा। और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करने के लिए सिस आउट लिखता हूँ और कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ। इक्लिप्स आईडी यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस आई को प्रिंट कर दूँ, कंट्रोल ऑफ एस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये हमने किया राइट क्लिक और यहाँ से गए रन एज जावा एप्लीकेशन कर दिया हमने। तो इस केस में आप देखोगे हमारे 0 से लेकर 10 तक का नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये तो हमने किया यूजिंग जावा 7, हमने पहले 10 नंबर प्रिंट किए। अब आपको ध्यान देना है, ये फॉर लूप शुरू यहाँ पे हो रहा है इस ब्रैकेट पे, लाइन नंबर 7 पे। और मैं जैसे इस लाइन नंबर 7 का जो ब्रैकेट है उसके आगे अगर मैं डबल क्लिक कर दूँ, तो ये देखिए हमें बता देता है कि ये ब्रैकेट एंड कहाँ पे हो रहा है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटा सा शॉर्टकट, डबल क्लिक आप प्रेस जब यहाँ पे आप दबाओगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मेन मेथड में है और मैंने यहाँ डबल क्लिक कर दिया, तो मुझे पता चल जाता है कि लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 12 तक है। वैसे ही मैं लर्न के आगे वाले इस पे जाऊँगा और डबल क्लिक करूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि लाइन नंबर 12 को पूरी तरह से कवर कर ले रहा है। तो ये एक छोटी सी चीज़ जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सेम प्रोसेस, अगर मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है यूजिंग जावा 8, तो मैं कैसे करूँगा यही चीज़। ठीक है, तो इसे करने के लिए यहाँ पे एक इंट स्ट्रीम करके इंटरफेस है। ठीक है, और इंट स्ट्रीम में जब मैं डॉट करूँगा, तो आप यहाँ थोड़ा नीचे जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रेंज और रेंज क्लोज्ड का। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाके RAN रेंज रेंज ले लेता हूँ मैं। और उसमें हमें बोल रहा है इंट स्टार्ट इंक्लूसिव एंड इंट एंड इंक्लूसिव। तो एक चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे हमें इंटीजर डालने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ दे दिया 0 और मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ जो दूसरा है मैंने दे दिया 10, मतलब दो लिमिट सेट कर दी मैंने। और इसके बाद यहाँ पे डॉट किया मैंने और मैं फॉर ईच करूँगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा सिस्टम, एक मिनट, सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन कर देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि ये हमारा काम कर पा रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल एस कर दिया मैंने और यहाँ से इसको मैंने कर दिया रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ तक ये इसके ऊपर तक ये सब जावा 7 से आया था और जावा 8 में मुझे सिर्फ एक लाइन की प्रोग्राम लिखनी है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे 9 तक ही ये लोग ले रहे हैं। ठीक है, 9 तक ही इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। तो देखो, इसको हटाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, स्ट्रीम लेते हैं हम लोग, अगर पूरा मुझे लेना है क्योंकि वहाँ सिर्फ 0 से 9 तक की वैल्यू है। तो यहाँ रेंज क्लोज्ड करके एक मेथड है हमारे पास। ठीक है, रेंज क्लोज्ड को ले लेता हूँ मैं और उसमें 0 से लेके इसको मैं रन करता हूँ 10 तक, और फिर उसको प्रिंट करता हूँ मैं डॉट फॉर ईच लगाकर। ठीक है, और इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन कर देता हूँ मैं। तो ये एक तरीका आपके सामने। अभी मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, रन एज कर रहा हूँ और जावा एप्लीकेशन कर देता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, ये समझने वाली बात। यहाँ से यहाँ तक 0 से जो 10 है ये हमने यूजिंग जावा 7 किया है। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक ये 0 से लेकर हमारा 9 तक आया है, जब हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे रेंज पकड़ा था। और जब हम रेंज क्लोज्ड कर देते हैं तो ये हमारा 0 से लेकर 10 तक प्रिंट कर देता है। तो इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ाता हूँ। तो यहाँ क्या होता है, अगर आपको ऐसा बोल दिया, इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया और उन्होंने बोला पहले 10 नंबर का एडिशन बताओ, तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं, जैसे ऐड जावा 7 लिखता हूँ मैं। ठीक है, ऐड जावा 7 और उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू ऐड
जावा 7 प्लस आई कर देता हूँ। अब ये मेरा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल। जो कुछ भी ऐड जावा 7 की वैल्यू होगी हमारी, उसमें क्या ऐड करते जाना है, आई ऐड करते जाना। और आई की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 10 तक एक एक करके लूप में से हमें निकालनी होती है। मैं इसको आपको डीबग करके भी दिखा दूंगा। अगर आप लोगों ने कमेंट में कहा कि डीबग आपको देखना है तो मैं ये सब करके दिखा दूंगा, ट्राई रन भी करके दिखा दूंगा। फिलहाल ये एक छोटा सा लॉजिक, बट यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, तो आइए देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। कह रहा है लोकल वेरिएबल में ऐड कर दो भाई इसको। ठीक है, मैंने इसको लोकल वेरिएबल में ऐड करने के लिए क्या कर दिया, इंट करके कर दिया। ठीक है, और अगर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि ऐड जावा 7 क्यों, इसको आप सम ऐड कुछ भी लिख सकते हो। मैंने जानबूझ के एक ऐसा टिपिकल वेरिएबल दिया ताकि आपको दिमाग में रहे कि हमने ये डिक्लेयर किया है ये वेरिएबल। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी भी दिक्कत आ रही है, कह रहा है कि इसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इनिशियलाइज कैसे करना है। आप इसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या करो, ऊपर एक डिक्लेरेशन दे दो कि भाई इंट ऐड जावा 7 जो है ना, हमारा जावा 7 की जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज करके आप उसकी वैल्यू 0 कर दो। और देखो वो एरर आपका जो पहले आ रहा था वो चला जाएगा, क्योंकि अब उसकी इनिशियल वैल्यू उसको आपने दे दी, मतलब उसको आपने इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अब आप समझो यहाँ फिर से एक एरर आ रही है, कह रहा है रीनेम ऐड जावा 7। तो इसकी तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है। डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, ओके। ये क्या हो गया यहाँ पे बताता हूँ। 10 नंबर लाइन पे भी आपने बताया कि ये इंटीजर है, फिर से आप बता रहे हो कि ये इंटीजर है। तो आप एक काम करो, इसको हटा दो, एरर अपने आप चली जाएगी। 2 बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो क्या हो जाता है, जावा को लगता है 2 बार आप बता रहे हो उसको, आप 2 बार इंट लिखते हो। तो ये एक चीज़ हो गई। अब जो हमें इसका एडिशन की वैल्यू लेनी है ना, वो देखना मैं बहुत ही सिंपल सी बात, वो इस ब्रैकेट के जो 9 नंबर पे शुरू हो रही है ना और 13 पे ख़त्म हो रही है उसके बाहर मैं लिखूंगा। वरना होगा क्या कि आपके 10वां बार वो प्रिंट होके आपका आएगा कि हाँ ये वैल्यू, क्योंकि जितनी बार लूप चलेगी उतनी बार ये जो भी आप डालोगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में उतनी बार वो चीज़ आएगी। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स या नंबर्स ईज, ये सब आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं प्लस का साइन डालूंगा और यहाँ पे ऐड कंट्रोल स्पेस कर दिया मैंने। अरे कुछ आ नहीं रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत हो गई है, इसने अपने आप से देना चाहिए। वो क्यों नहीं दे रहा है मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं दे रहा है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो कुछ भी आपने डिक्लेयर किया ना, ये ऐड जावा 7, ये किसके अंदर है भाई, ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब फॉर लूप के अंदर है। लेकिन ये जो आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिख रहे हो, ये आप लिख रहे हो ब्रैकेट्स के बाहर। तो ऐसे केस में ये आपको एरर देगा। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, आप सिंपली इसको उठाओ यहाँ से, कंट्रोल ऑफ एक्स करो और इसको डिक्लेयर कर दो ग्लोबल तरीके से। मतलब कहने का है कि ब्रैकेट के बाहर डिक्लेयर कर दो। और अब जैसे ही मैं यहाँ कर्सर लेके जाऊँगा और कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा, देखिए उसने ले लिया। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पे आके कंट्रोल स्पेस कर रहा हूँ उसने ले लिया। लेकिन यही चीज़ जो हमारी इंटीजर हमने अंदर लिखी थी, कंट्रोल ऑफ, इसको मैं यहाँ से उठा के और इस ब्रैकेट के अंदर डाल दूँ अभी, तो प्रोग्राम में तो कोई एरर नहीं आ रहा है फॉर लूप के अंदर, लेकिन यहाँ वो पहचानने से इनकार कर रहा है, इसे नहीं मिल रहा है वो। तो ये कुछ एरियाज होते हैं, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, कुछ लोकल वेरिएबल्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में बताऊं तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बस आपको पता है ना आपको करना क्या, आपको सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आप इसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो। तो चलिए फिर से मैं इसको कंट्रोल ऑफ एक्स करके सिंपली बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं बाहर डिक्लेयर करूँगा तो फॉर लूप के बाहर की चीज़ को पहचान लेगा और हमारा ऐड जावा 7 यहाँ पे आ गया। और थोड़ी देर के लिए इनको मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि किसी तरह का डाउट ना रहे। अब ये जो कुछ भी आपने लिखा, और आपको पता है मेरा फेमस कंट्रोल शिफ्ट वो हटा दिया मैंने, जो भी अनयूज कमांड है वो हट जाएंगे। जैसे ही मैंने इसको इंटरेस्टिंग किया तो वो हट गया वहाँ से। तो यहाँ पे आप देखो, ये मैं कंट्रोल ऑफ एस कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने किया रन एज और मैंने कर दिया जावा एप्लीकेशन। अब जैसे ही मैं ये करूँगा, देखो पहले 10 नंबर हमारे प्रिंट हो गए और सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 55। ठीक है, ये एक बात, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यही चीज़ हमें किस में करनी है, जावा 8 से करनी है, सपोज कर लो। तो हमारे पास ये 2 मेथड्स हैं। ठीक है, अभी देखो ये इंट स्ट्रीम पे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने कंट्रोल शिफ्ट हो किया था, वो चला गया था। जावा के यूटिल के स्ट्रीम में इंट स्ट्रीम अवेलेबल है, उसके आते ही ये सब कुछ ठीक काम करने लगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको उड़ा देता हूँ। ये फॉर एच मुझे अभी वो प्रिंट नहीं करके चाहिए, मुझे इनका सम चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, यहाँ डॉट करता हूँ
और थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं कि क्या ऐसा कोई मेथड है हमारे पास जिससे ये हम डायरेक्टली कर सकें जावा 8 में। तो आइए देखते हैं। मुझे लगता है कि अंदर ऐसा कोई मेथड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ गया, ये सम मेथड है हमारे पास। तो ये सम हमने लगाया, कंट्रोल ऑफ 1 प्रेस करते ही हमारे पास एंड सम आ गया। ठीक है, तो बस इसको भी मैं ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है भाई, SYSOUT स्मॉल में, और मैं यहाँ पे कह दूँगा 1 मिनट, यहाँ ऊपर से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑफ C करके यहाँ मैं इसको कॉपी कर दूँगा, कंट्रोल ऑफ V कर दूँगा। नंबर्स यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग जावा 8 इज, ठीक है। और यहाँ पे अपना प्लस साइन और इस सम मैंने डिक्लेयर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है अभी। और सिमिलर फैशन में मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास रेंज क्लोज में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। डॉट सम मेथड ट्राई करते हैं। तो ये मेथड है हमारे पास सीधा सीधा जावा 8 में। तो आई गेस नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, एक मस्त चीज़ आपको बता देता हूँ। ये पूरे इसको आप जो कंट्रोल ऑफ 1 करके करते हो वैसे कर लो, नहीं तो एक काम करते हैं, इस कंट्रोल ऑफ ये पूरा का पूरा मैं कंट्रोल ऑफ X करूँगा, कंट्रोल ऑफ V कर दूंगा, और बस ये हमारा डबल इन्वर्टेड हटा दूंगा और इसके आगे मैं ये डाल दूंगा। मतलब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिंगल लाइन में अब सब कुछ हम ख़त्म करने के चक्कर में। तो कंट्रोल ऑफ C, कंट्रोल ऑफ V। अगर आपको किसी ने कह दिया कि जावा में बिना फॉर लूप यूज़ किए आपको ये करना है, तो ये देखिए क्या हो रहा है। ओके, सो ये आप देखो, जो पहला हमने किया था जावा 7 से वो तो आ ही रहा था। जावा 8 से 45 इसलिए आया है क्योंकि हमने अभी देखा कि जब हम रेंज लेते हैं तो यहाँ पे ये कितना रेंज पकड़ रहा है, 0 से लेके 9 तक ही नंबर्स को पकड़ रहा है। और जब हम यही चीज़ यहाँ करते हैं, ठीक है, यानी कि जब मैं रेंज क्लोज्ड यूज़ करता हूँ तो उस वक्त ये मेरा 0 से लेकर पूरे 10 नंबर, 0 से लेकर 10 तक ये पूरे नंबर्स कैप्चर कर रहा है। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा ध्यान से देखो, तो मुझे लगता है हिंदी में ये वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा, और अगर आपको हमारे काम में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ वो भी मेंशन करिए। अगर आप कमेंट करोगे तो हमारा प्रोत्साहन उससे बढ़ेगा और हम ऐसे और भी वीडियोस लेकर आएंगे। और हाँ, एक और बात, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।